हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे। बच्चों, सबसे पहले तो आज मैं बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मोमेंट मेरी लाइफ में कभी आया नहीं। इसलिए मैं इस किताब में जो अपने विचार लिख कर लेकर आया हूँ, वो मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा। क्योंकि इतनी नर्वसनेस है, इतना टेंशन है कि जो है सारे विचार मुझे याद आ पाएँ, ये संभव नहीं है। तो सारे विचार मैंने इस किताब में लिख दिए हैं और ये मैं देखकर बोलने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप इसको एक्सेप्ट करो। बच्चों, मैंने अपनी पुरानी संस्था को छोड़ दिया है फ़िलहाल, ठीक है। बच्चों, मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि कभी-कभी परिवार में लोगों के विचार नहीं मिल पाते, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अ, परिवार के सदस्य गलत होते हैं। मेरे हिसाब से मेरी पुरानी संस्था के जो सदस्य हैं, जो संस्थापक हैं, वो अपनी जगह सही हैं और जो मेरे विचार हैं, शायद वो अपनी जगह सही हैं। पर कहीं पर थोड़ा-सा विचार मिल नहीं पा रहे थे। इसलिए बच्चों मैंने जो है अपनी पुरानी संस्था से रिज़ाइन कर दिया है और मेरा रिज़ाइन एक्सेप्ट भी हो गया है। बच्चों, अब हम दोनों जो हैं म्यूचुअली आगे बढ़ना चाहते हैं, बस यही बात है। बच्चों, पुरानी संस्था ने मेरे परिवार को सैलरी के रूप में बच्चों स्थिरता स्थिरता एवं स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी, जिसके द्वारा मेरा परिवार चल पाया, ठीक है। हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो पाई। साथ में पुरानी संस्था की वजह से जो है मैं अच्छे-अच्छे बच्चों से कनेक्ट हो पाया, उनको गाइड कर पाया और इस प्रकार जो है बहुत सारे बच्चे जो है इन 2-3 सालों में नीट की परीक्षा में बहुत अच्छा कर पाए। मैं उन सभी बच्चों को जो है बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आप सबसे मिल भी नहीं पाया हूँ नीट रिज़ल्ट के बाद। तो बच्चों, आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत-बहुत बधाई हो। बच्चों, मेरा रेज़िग्नेशन जो है वो 6 जून को एक्सेप्ट हो गया था और मैं बहुत नर्वस हो गया था बच्चों कि आगे मैं आप सब लोगों को या सभी बच्चे जो मेरे से पढ़ना चाहते हैं, उनको मैं आगे कैसे गाइड कर पाऊँगा, उनको कैसे पढ़ा पाऊँगा। ये मेरे लिए सबसे पहला प्रॉब्लम था। क्योंकि बच्चों मेरे पास अपना कोई स्टूडियो नहीं है। सच बताऊँ तो जो है सारा जो सामान आपने कभी स्टूडियो में देखा भी है तो वो पुरानी संस्था का है। ना मेरे पास डिजिटल बोर्ड है, ना माइक है, ठीक है। तो मेरे पास स्टूडियो तो नहीं है, ठीक है ना। उतना खर्चा अभी मैं नहीं कर सकता, सच बताऊँ तो। दूसरी बात, मेरे पास कोई टेक सपोर्ट नहीं है। मुझे यूट्यूब कैसे वर्क करता है नहीं पता। जो भी यूट्यूब पे कभी कोई सेशन होता था तो वो टेक सपोर्ट के द्वारा ही प्रसारित होता था। मुझे ये नहीं पता थंबनेल क्या होता है, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ इसमें, आप ये सब चीज़ें पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। मुझे इन सब की कोई जानकारी नहीं है। अ, बच्चों, ये तो बात ये हो गई कि अब सवाल ये आता है कि मैं आगे कैसे पढ़ाऊँ? मेरे पास कोई साज़ो-सामान नहीं है, मुझे यूट्यूब के बेसिक फीचर्स नहीं चलाने आते, मैं किसी को हायर नहीं कर सकता, है ना? साथ ही साथ अगर मान लीजिए एक पल मान लें कि हम यूट्यूब पे क्लास ले भी लें सभी बच्चों की, तो आगे बच्चों को डीपीपी कैसे प्रोवाइड करेंगे? टेस्ट कहाँ लेंगे बच्चों का? डाउट कैसे बताएँगे? पोल कैसे करवाएँगे? ये वो सब फीचर्स हैं जो आप लोग डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं, है ना? अ, डीपीपी एवं टेस्ट टाइप कौन करेगा? और आपको नोटिफ़िकेशन कहाँ दिया जाएगा कि क्लास कब होने वाली है, कितने बजे होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इतनी बड़ी समस्याएँ थी कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा ऑनलाइन करियर तो जैसे ख़त्म हो गया, ठीक है, कि अब क्या करें? अब खुद से तो कुछ नहीं कर सकते, मैं आपको बताऊँ। मैं अकेला तो कुछ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों क्या हुआ कि मैंने भारत देश में जितनी भी ऑनलाइन संस्थाएँ हैं, उनको मैंने मैसेज लिखने चालू किए, उनके अधिकारियों को मैं लिंक्डइन के द्वारा, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा मैं जो है मैसेज भेज रहा था कि कोई मेरे को नौकरी पे रख ले। सीधी बात है, एक जगह से नौकरी से निकले हैं तो दूसरी जगह नौकरी ही चाहिए, क्योंकि अकेले करने का अकेले तो नहीं कर पाएँगे, सीधी बात ये है मतलब। क्योंकि अकेले बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती है और अकेले इतना सारा काम कर पाना, ये टेक्निकल वगैरह ये हम जानते नहीं हैं। तो बच्चों,
प्रॉब्लम ये थी कि जिसको भी मैं मैसेज लिख रहा था लिंक्डइन पर या मोबाइल व्हाट्सएप के द्वारा, रिप्लाई किसी का नहीं आ रहा था। कोई कह रहा था कि 3 दिन बाद आप संपर्क करो, कोई कह रहा था कि 5 दिन बाद बताएँगे। अब बेटा हमको तो आपको पढ़ाना है, अब कितने दिन ऐसा होगा कि हम नहीं पढ़ाएँगे और आपकी क्लासेस नहीं हो पाएँगी? इससे तो आपका काफ़ी बैकलॉग हो जाएगा, काफ़ी सारी क्लासेस मिस हो जाएँगी उन बच्चों की जो मेरे से पढ़ना चाहते हैं। तो मेरी किस्मत, कहें कि कहीं न कहीं मेरी किस्मत ने काम किया और 7 जून को सुबह-सुबह बच्चों मुझे जो है अनिल नागर सर का रिप्लाई आया व्हाट्सएप पे। अनिल नागर सर जो हैं अड्डा 24/7 कंपनी के ओनर हैं और जो है उन्होंने मुझे कहा कि आश्वासन दिया कि आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर आकर बच्चों को पढ़ाइए। आपको लग रहा होगा मैं इसमें देखकर बोल रहा हूँ, पर इतना सारा कंटेंट है कि मेरे को सब चीज़ें याद नहीं रहती, मैं बहुत नर्वस हूँ, इसलिए मैं इसको देखकर पढ़ रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले अनिल नागर सर को एक बार इनवाइट करता हूँ कि वो कुछ आपको जानकारी दें, ठीक है? और फिर हम बच्चों आगे की बात करते हैं। सर। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम अनिल नागर है और मैं अड्डा 24/7 का फाउंडर हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मुझे पता है कि अभी नीट एग्ज़ाम की कंट्रोवर्सी की वजह से आप थोड़े डिस्टर्ब्ड हैं, लेकिन आप चिंता ना करें, हम सब आपके साथ हैं। आपने देखा ही होगा, हम सारे प्लेटफॉर्म पे काफ़ी कुछ कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि जल्दी ही इसका कुछ हल ज़रूर निकलेगा। मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि इस बारे में आप बस पॉजिटिव रहें, अपने आप को बस किसी तरह एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम में रखें। बच्चों, नोमेश सर जूलॉजी के लीजेंड हैं। 13 साल से ज़्यादा का सर का एक्सपीरियंस है ऑफलाइन ऑनलाइन अलग अलग क्षेत्र में, और इन 13 सालों में उन्होंने बहुत सारे टॉपर्स को मेंटर भी किया है और पढ़ाया भी है। आई थिंक ये आप सबको पता ही होगा। मुझे पर्सनली जो नोमेश सर की बात सबसे अच्छी लगती है वो है सर के पढ़ाने का तरीका, जो सर का स्टाइल है ना। सर का जो कंटेंट होता है एकदम कॉम्पैक्ट होता है, एकदम ऑप्टिमाइज्ड। जितना एग्ज़ाम में आता है एग्जैक्टली उतना, ना कम ना ज़्यादा। बहुत सारे लोग बोलते हैं NCERT लाइन बाय लाइन, लेकिन सर एक्चुअली पढ़ाते हैं। मैंने सर आपका देखा है वीडियो जिसमें आप आधे में NCERT का एक पेज खोल देते हैं और फिर दूसरी साइड पे क्वेश्चंस कराते हैं। बच्चों, मैं खुद यूपी के एक छोटे से गांव से आता हूँ। बुलंदशहर के पास एक छोटा सा गांव है, और बहुत साल पहले मैंने खुद ने IIT JEE एग्ज़ाम की तैयारी की थी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की थी। मेरे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे, कोई गाइडेंस नहीं मिल रही थी, इतना पैसा भी नहीं था, तो बहुत संघर्ष किया है। लेकिन बच्चों, अड्डा प्लेटफॉर्म जो है ना, ये पूरा जो हमने बनाया है, पूरा अड्डा 24/7 का प्लेटफॉर्म, वो आप लोगों के लिए, मुझ जैसे और आप जैसे बच्चों के लिए, जो छोटी जगह से आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, गाँवों से आते हैं, आप सब लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है। और हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है, आप लोगों की सक्सेस, आप लोगों की सफलता। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि ये जो हमारा मिशन है कि हम हर गांव के हर बच्चे को एम्पावर करें, उनको सपोर्ट करें, इसमें हमें बच्चों का बहुत प्यार मिला है। अब 14 साल हो चुके हैं और 14 सालों में संस्था बहुत बड़ी हो गई है, और इसमें जो आप लोगों ने प्यार दिया है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि इस मिशन में गूगल जैसी संस्था भी हमारे साथ जुड़ी। इनफैक्ट आप लोगों में से बहुत कम लोगों को पता होगा, 24/7 इंडिया की अकेली ऐसी एजुकेशन कंपनी है जिसमें गूगल डायरेक्ट इन्वेस्टर भी है और शेयर होल्डर भी है। और नोमेश सर के साथ हमारी विचारधारा बहुत मैच करती है। इनफैक्ट नोमेश सर का भी मानना यही है और हमारा भी मानना यही है, डू द हार्ड वर्क साइलेंटली, लेट द रिजल्ट स्पीक। जब रिजल्ट्स आते हैं ना, तो अपने आप बात पहुंच जाती है, अपने आप सब लोगों को पता लग जाता है। तो बच्चों, हम आपके लिए बहुत मेहनत करने वाले हैं, बहुत सारे प्लान्स हैं, आप बस तैयार हो जाओ। सर, आप बताइए कि अब आपने क्या सोचा है और किस तरह आगे बच्चों को हम सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। बच्चों, जब अनिल नागर सर से बात हुई और उन्होंने कहा कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर जो है हमें पढ़ाने देंगे, तो मेरा अगला कंसर्न ये था कि बैच फीस कितनी होनी चाहिए। ये मेरा बहुत बड़ा कंसर्न था, क्योंकि जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं कहीं पर, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं बैच फीस दे चुके हैं, तो आप पे बोझ ना आए, ये मेरा सबसे पहला
कंसर्न था। मैं सर से मिला और मैंने सर से रिक्वेस्ट करी कि सर बैच फ़ीस को जो है मिनिमल रखा जाए, और ये मैं ऑनेस्टली मन से कह रहा हूँ बच्चों। बच्चों हम लोग जो है आने वाले टाइम में, कल से इनफैक्ट कल से सुबह से पहला बैच स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि इस चैनल का नाम क्या होगा और इस बैच का नाम क्या होगा, क्या बैच फ़ीस होगी, और मेरे ख्याल से आपको सुनकर खुशी ज़रूर होगी थोड़ी सी, ठीक है, क्योंकि मेरे को भी मन से संतुष्टि है कि आज हर एक बच्चा इसे ले सकता है। बच्चों इस चैनल का नाम मेरी रिक्वेस्ट पर रखा गया है। इस चैनल का नाम जो रहेगा, ठीक है, मैं आपको बताऊं, ये चैनल जो होगा ये विद्यादीप के नाम से जाना जाएगा, अड्डा विद्यादीप। ये विद्यादीप नाम जो है बच्चों, ये मैंने बहुत पहले से सोच रखा था। तो ये जो नया चैनल है बच्चों, ये हम लोग अच्छे कंटेंट के लिए बना रहे हैं, जहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिलेगा बच्चों। और इसका नाम क्या रहेगा, अड्डा विद्यादीप। इसका लोगो भी मुझे बहुत पसंद आया। ठीक है बच्चों, तो पहली बात तो चैनल का नाम आपको बता दिया, ठीक है। दूसरी बात बच्चों, हम आगे चलते हैं। बच्चों हम लोग जो हैं 2 बैचेस चालू कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग 2 बैचेस चालू कर रहे हैं। एक बैच तो कल से ही चालू कर रहे हैं, ठीक है। बैच की डिटेल्स बताता हूँ, फिर बैच की कॉस्ट बताऊंगा, ठीक है। बच्चों इस बैच का नाम दीक्षा बैच है। बच्चों ये जो दीक्षा वर्ड है, ये मेरे पुराने, जो मुझे नीट तो उस समय नहीं होता था, AIPMT होता था, उस समय जो सर पढ़ाते थे तो वो इस वर्ड को बहुत यूज़ करते थे। तो ये इस बैच का नाम भी मैंने दीक्षा बैच रखा है, और ये रेगुलर बैच है बच्चों, ठीक है ना, दीक्षा बैच। इसमें बच्चों आपको पूरी जूलॉजी पढ़ाई जाएगी, पूरी की पूरी जूलॉजी पढ़ाई जाएगी। ये बैच चालू कब हो रहा है, कल से चालू हो रहा है, 10 जून से, ठीक है ना। कल कितने बजे आपकी क्लास रहेगी, कल आपकी क्लास रहेगी सुबह 11 बजे, ठीक है ना। और क्लास इसकी होगी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और सैटरडे, ठीक है ना। सैटरडे वाली क्लास सुबह 9 बजे से लेकर 10:45 तक होगी, और बाकी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वाली क्लास 11 बजे से लेकर 12:45 तक की होगी, ठीक है। तो 4 क्लासेस आपको वीक में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना बच्चों। ये एक रेगुलर बैच है, इसका नाम है दीक्षा बैच, ठीक है। अब इस बैच में ना आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो लाइव क्लासेस तो मैं लूंगा ही लूंगा। जैसे मेरे से आप लोग पहले पढ़े हुए हैं या कभी मेरी क्लास देखी होगी किसी प्लेटफॉर्म पे, तो मैं जैसे धीरे धीरे बेसिक से लेकर डाउट क्लियर करते करते ऊपर तक ले जाता हूँ, तो वैसे मैं लाइव क्लास में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और कल से क्लास हमारी चालू हो रही है, ठीक है। ये बच्चों इसीलिए किया गया है कि आपका एक भी मिनट में वेस्ट नहीं करना चाहता था। इतनी भागा दौड़ी इसलिए करी, 3-4 दिन से इतना टेंशन इसलिए लिया कि भाई जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे थे या मेरे से पढ़ना चाहते हैं, वो कल से ही मेरे से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात है बच्चों कि क्लास के बाद आपको डेली DPP मिलेगी, और साथ में आपको उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी दिए जाएंगे, ठीक है ना। जैसे प्रोसेस होता है, DPP में 10 से 12 क्वेश्चंस होंगे, और फिर उसके बाद उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी दिए जाएंगे, ठीक है। फिर आपका रेगुलर इंटरवल्स पर टेस्ट होगा, शॉर्ट टेस्ट भी होगा, लॉन्ग टेस्ट भी होगा। तो महीने में एक शॉर्ट टेस्ट हो गया और एक लॉन्ग टेस्ट हो गया, ठीक है। तो आपका रेगुलर टेस्ट भी होगा, ठीक है ना। तो टेस्ट के मामले में भी कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद बच्चों जो मैंने एक चीज डिजाइन करी थी, ठीक है ना, जो मतलब आप लोगों ने बहुत सराही एग्जाम के टाइम। कई बच्चे ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, बच्चों का इतना अच्छा रिव्यू आया है कि सर नीट पेपर के क्वेश्चंस इसमें से डायरेक्टली आए हैं। बच्चों इस चीज को मैं NCERT मैपर कहता हूँ। जो बच्चे मेरे से पहले पढ़े पढ़े हुए हैं शायद उनको NCERT मैपर की जानकारी होगी, ठीक है। जो नहीं पढ़े हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं बच्चों कि NCERT मैपर में हम क्या करते हैं कि इस तरफ तो बच्चों, इस तरफ तो NCERT लिखी रहती है, ठीक है ना। इस तरफ तो ये NCERT की लाइनें लिखी रहती है।
हमने क्या किया है, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन सेपरेट कर लिया है, फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप। एक एनसीईआरटी की लाइन ये है, फिर अगली ये है, फिर अगली ये है। तो इस तरफ तो मिलेगी आपको एनसीईआरटी की लाइन, लाइन बाय लाइन सेपरेट कर चुके हैं हम इसको। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे आप? ठीक है ना, फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप। और दूसरी तरफ मिलेंगे आपको इन्हीं लाइन से बने हुए क्वेश्चंस, ठीक है ना, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। जैसे इस लाइन के ऊपर बना हुआ क्वेश्चन, इस लाइन के ऊपर बना हुआ क्वेश्चन। तो मतलब कि आपको एनसीईआरटी की हर लाइन पर हम क्वेश्चन कराएंगे, और क्वेश्चन भी अलग अलग प्रकार के, असर्शन रीजन होगा, इसमें एमसीक्यू होगा, इसके अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मैच द कॉलम होंगे। तो नीट में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो हमने खुद बनाए हैं बेटा, मैंने खुद ने दिन रात मेहनत कर कर इसे बनाया है, ठीक है। लास्ट ईयर भी मैंने बच्चों को करवाई थी, और इस साल भी मैं बच्चों को कराऊंगा। इसको क्या कहते हैं, इसको एनसीईआरटी मैपर कहते हैं। हर लाइन पर, एनसीईआरटी की हर लाइन पर एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी की हर लाइन पर एक क्वेश्चन। लोग बोलते हैं कि हम एनसीईआरटी करवाते हैं बेटा, पर ये इससे बेटर कुछ नहीं है। मेरे को लगता है अगर एनसीईआरटी की हर लाइन पर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो पेपर तो यार इसी में से कहीं ना कहीं फंसेगा, है ना। और कई बच्चों के 180 में से 180 आए हैं। आप अपने दोस्तों से पूछिए कि उनका जूलॉजी का पेपर कैसा गया था, वो आपको बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, मैं फालतू की अपनी तारीफ नहीं करूंगा, वो तो आपको पढ़ के ही पता चलेगा, और जो पढ़े हैं वो बता भी सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, ये एनसीईआरटी मैपर जो है, ठीक है, ये जो है इस बैच में आपको क्लास के साथ ही कराया जाएगा, ठीक है। जैसे आज का टॉपिक करा दिया, फिर उसके बाद एनसीईआरटी मैपर 5-10 मिनट 15 मिनट करा दिया, उस टॉपिक से संबंधित एनसीईआरटी की लाइनों पर जो भी सवाल बनते हैं वो प्रैक्टिस करवा दिया आपको, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी मैपर भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। फिर अगला जो प्रोडक्ट है बेटा, जो खुद मैंने बैठ के बनाया है, इसको एनसीईआरटी निर्भया कहता हूं मैं, कि ये एनसीईआरटी का डर हट जाता है इससे। निर्भय का मतलब होता है डर हट जाना, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट भी बेटा मैंने खुद ही डिजाइन किया है, ये मेरी सोच ही है सारी की सारी, और एकदम इस साल ही जो है मेरे दिमाग में ये आइडिया आया। हम इसको क्या करते हैं, एनसीईआरटी निर्भया क्या है बेटा, इसमें ना मैं आपको बताऊं, ये देखिए, ठीक है। हम एनसीईआरटी को फिल इन दी ब्लैंक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो होते हैं, जो चीज अपन को याद करनी होती है, उसको फिल इन दी ब्लैंक्स बना देते हैं, ठीक है। और फिल इन दी ब्लैंक्स के फॉर्मेट में एनसीईआरटी करवाएंगे आपको, ताकि आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन याद रहे, ठीक है ना, याद रहिए। जैसे सेल जंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, ऐसे भरूंगा, ठीक है। सेल जंक्शन के कौन से 3 टाइप्स हैं, जैसे टाइट जंक्शन हो गया, तो ये भर दिया मैंने टाइट, ठीक है। और एडहेरेंट जंक्शन हो गया, एडहेरिंग जंक्शन हो गया, ये मैंने यहां भर दिया, ठीक है। गैप जंक्शन हो गया, ये मैंने यहां भर दिया। तो पूरी एनसीईआरटी को हमने फिल इन दी ब्लैंक्स में कन्वर्ट कर लिया, और फिल इन दी ब्लैंक्स मैं फिल करूंगा, ताकि आप एनसीईआरटी का हर वर्ड, हर लाइन जो है याद रख सकें। तो इस प्रोडक्ट को बेटा मैं कहता हूं एनसीईआरटी निर्भय, ठीक है, जो कि मैं आपको करवाऊंगा। एक टॉपिक खत्म होगा, फिर एनसीईआरटी निर्भय करेंगे, फिर एक टॉपिक खत्म होगा, फिर एनसीईआरटी निर्भय करेंगे। तो हर वीक बेटा एक एनसीईआरटी निर्भय की क्लास आएगी। ये छोटी क्लास ही होती है, 40 मिनट के करीब करीब की होती है, ज्यादा टाइम भी आपका नहीं लेंगे हम, ठीक है ना। तो ये एनसीईआरटी निर्भय के द्वारा एनसीईआरटी को, पूरी एनसीईआरटी को फिल इन दी ब्लैंक्स में कन्वर्ट करके हम आपको करवाएंगे, ताकि आपको एनसीईआरटी का एक एक वर्ड याद हो जाए, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, और जो है और कुछ बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो ये निर्भय भी आ गया। अब बच्चों, अड्डा कंपनी में जो है, ठीक है, यहाँ पर ये 3D मॉडल्स, एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स अवेलेबल हैं। तो किसी टॉपिक को समझाने के लिए 3D डायग्राम्स का उपयोग करके बेटर तरीके से समझाया जा सकता है, तो वो भी मैं कभी कभी यूज करूंगा, ठीक है ना। वैसे तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि क्लास में मैं 3D मॉडल्स कम यूज करता हूं, पर मैं ट्राई करूंगा कि अगर कोई डिफिकल्ट टॉपिक होगा तो हम 3D लर्निंग का भी प्रयोग करेंगे। यहाँ पर फैसिलिटी है 3D लर्निंग की, ठीक है ना, ये वाली बात है, ठीक है। तो आप कहेंगे किसी टॉपिक को नहीं समझ में आया, तो उसका 3D मॉडल भी अवेलेबल है, तो उसके द्वारा भी पढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। फिर डाउट सॉल्विंग ऑन ऐप कम्युनिटी। तो आप का जो अड्डा का जो ऐप है, अड्डा 24/7 का जो ऐप है, उसमें जैसे आप लोग लेक्चर के नीचे कमेंट करते हैं, आप कमेंट में मेरे से भी डाउट पूछ सकते हैं, मैं भी आपके डाउट एड्रेस करूंगा, और एक टीचर्स की टीम भी है जो आपको डाउट बताएगी, तो आपके डाउट ऐप पर सॉल्व कर लिए जाएंगे, ठीक है ना। और खजाना, फिर एक और चीज है, खजाना अवेलेबल है, खजाना भी मिलेगा आपको, ठीक है ना। इसमें
कई एक्सपीरियंस टीचर के रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बॉटनी के, जूलॉजी के। तो आप खजाना को भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स के भी वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये दीक्षा बैच में आएगा सारा का सारा। अब आप बोलेंगे सर दीक्षा बैच की कॉस्ट क्या रखी है? तो बच्चों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ठीक है ना, इसकी कॉस्ट अगर पूरे साल देखी जाए तो 1 रुपए से कम पड़ेगी, पर डे 1 रुपए से कम। यानी बच्चों इसकी कॉस्ट ना बस मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी है, इसकी कॉस्ट बस 250 रुपए है, बस 250 रुपीज है, ठीक है ना, बस इतना सा है इसमें। ये सारे फीचर्स जो हैं साल भर के लिए मैं सिर्फ आपको, मतलब मैं तो कौन ही होता हूँ देने वाला, ठीक है ना, जो प्लेटफॉर्म है, जो अनिल नागर साहब हैं, ठीक है ना, उन्होंने एग्री किया है, मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि सर इतना रख दीजिए, ये लास्ट है, ठीक है ना, 250 रुपीज़ आप भरकर ये सारी सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं, ठीक है, और आप डेली मेरे से क्लास पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ बेटा, ठीक है, इसमें कंप्लीट जूलॉजी आ गई, ठीक है, पूरी की पूरी इस बैच में कंप्लीट जूलॉजी आ गई, ठीक है। तो पूरी कंप्लीट जूलॉजी जो है आपको 250 में मिल रही है, खजाना भी मिल रहा है, लाइव क्लास भी मिल रही है, और डीपीपी वगैरह सब मैं डिफाइन कर चुका हूँ बेटा। कंप्लीट जूलॉजी के साथ 250 रुपये में जो है, ठीक है, मैं बॉटनी के भी 2 चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, वो 2 चैप्टर्स जिसमें बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती है। बेटा मेरा बैकग्राउंड बायोटेक का है, मैंने पीएचडी कर रखी है, बायोटेक्नोलॉजी में ही सारा का सारा मेरा काम रहा है, ठीक है। तो बच्चों 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो बॉटनी के हैं इस साल मैं वो भी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ये है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो कि जेनेटिक्स वाला चैप्टर है, एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन सब कुछ आता है। तो ये 2 चैप्टर बॉटनी के मैं इसके साथ कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो 250 रुपीज में पूरी जूलॉजी आपको मिल जाएगी, ठीक है, ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, मैपर भी मिलेगा, निर्भया भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। और साथ में कंप्लीट जूलॉजी तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है ना। बॉटनी के भी 2 चैप्टर्स, 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, आप तो जानते हैं इन 2 चैप्टर्स में से कई सवाल बनते हैं, तो ये बॉटनी के 2 चैप्टर्स भी मैं आपको कवर करवाऊंगा, ठीक है ना। ताकि आप अगर मेरे पे विश्वास रखते हैं तो आप ये 2 चैप्टर्स मेरे से पढ़ के देखिएगा, समझ में आता है कि नहीं आता, क्वेश्चन होते हैं कि नहीं होते, ठीक है। एक और बात, बैच बच्चों हमारा कल ही चालू हो रहा है, सुबह कल हमारी 11 बजे क्लास है, 11 बजे क्लास है हमारी सुबह, ठीक है ना। पहला लेक्चर बच्चों यूट्यूब पर है, ठीक है, हो सकता है दूसरा भी यूट्यूब पे लेना पड़े, क्योंकि बच्चों एकदम ये जल्दीबाजी में चीज़ें हो रही हैं, तो वो ऐप वगैरह तैयार करने में शायद कुछ टाइम लगता है, ऐप में सारी जानकारी वगैरह डालने में टाइम लगता है, तो 1 आध दिन का समय लगेगा। तो कल हमारा लेक्चर जो है यूट्यूब पे रहेगा, पर कोशिश ये करेंगे कि रिकॉर्डेड क्लास भी आपको ऐप पर कल ही मिल जाए, ठीक है। तो जो आप लोग रिकॉर्डेड देखना चाहते हैं तो उनके लिए भी व्यवस्था है, ठीक है, कल शाम तक या दिन तक रिकॉर्डेड क्लास भी ऐप पर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, बैच कल से स्टार्ट हो रहा है, 10 जून से पूरा जूलॉजी कवर करेंगे, कंप्लीट जूलॉजी, ठीक है। प्लानर भी आपको मिल जाएगा, इस वीडियो के नीचे लिंक होगी तो आपको प्लानर पूरा मिल जाएगा। और याद रखना 2 चैप्टर बॉटनी के भी पढ़ाऊंगा इस बार, ठीक है ना। तो जो लोग कह रहे थे कि ये मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बैच कंप्लीशन डेट जो है बच्चों हमारी 20 मार्च की हमने रखी है, ठीक है ना, 20 मार्च को बैच कंप्लीट होगा, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं, 20 मार्च को जूलॉजी का बैच कंप्लीट होगा, याद रखिए, ठीक है। फिर 20 मार्च के बाद ये 2 चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ये वाली बात है, पहले से ही क्लियर कर देता हूं, क्योंकि जो है जूलॉजी ही कल से पूरी चालू हो रही है, पूरी जूलॉजी चालू हो रही है, ठीक है, शुरू से सारे चैप्टर्स, ठीक है ना। तो 20 मार्च तक हम जूलॉजी खत्म करेंगे, और उसके बाद ये 2 चैप्टर्स मैं आपको करवाऊंगा बॉटनी के। आपको इन दोनों चैप्टर्स का मैपर भी दूंगा, इन दोनों चैप्टर्स का निर्भय भी कराऊंगा, तो मुझे लगता नहीं है कि आपका कुछ भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। तो चलो भाई, ये 250 रुपये का बैच है, मुझे लगता है यार तुम ले सकते हो, ठीक है ना। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो तो यार ये कॉस्ट तो मेरे ख्याल से आप दे सकते हो। अगर अगर मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप चाहो तो मेरे को ज्वाइन करो, ठीक है। कल से 11 बजे क्लास है, ठीक है। टीचर तो बच्चों सारे ही अच्छे होते हैं, ठीक है, मैं भी ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ। तो अगर आपको लगे कि भाई जूलॉजी सर से करनी है और बॉटनी के ये 2 चैप्टर्स भी करने हैं, ये सारे फीचर्स भी लेने हैं, एनसीईआरटी मैपर तो बहुत यूनिक फीचर है, निर्भया भी यूनिक फीचर है, कहीं नहीं कराया जाता। तो आप जो है 250 रुपये का मात्र इन्वेस्टमेंट कर लो, ठीक है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, मुझे लगता है आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, इसके बाद बच्चों मैं आपको बताऊं, ये बैच तो कल चालू हो रहा है, ठीक है। एक बैच मैं और लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है।
एक बैच मैं और लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये दीक्षा फास्ट ट्रैक बैच है, ठीक है। अब आप बोलेंगे साहब ये बैच क्यों लेकर आ रहे हो? तो ये बैच इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि बेटा मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेजेस कॉन्स्टेंटली आ रहे थे, सर हमारे नोट्स बने हुए हैं तो हम वापस से लिखें क्या? सर हम तो बायो पहले से ही जान रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करें? लेक्चर लें कि नहीं लें? क्योंकि सर आप तो बहुत स्लो पढ़ाते हो, आप तो रेगुलर बैच में धीरे-धीरे कंसेप्ट्स को आगे बढ़ाते हो, ठीक है। पर सर हमें तो जो है थोड़ा-सा फास्ट पढ़ना है, ठीक है। कुछ बच्चों का होता है ऐसा, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए बेटा ये दीक्षा फास्ट ट्रैक बैच है, ये बैच नंबर 2 है। बच्चों ये जो है ना बैच, ठीक है, ये 24 जून से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसकी वीक में 3 क्लासेस आएंगी। सारी जानकारी के लिए अलग से इसका वीडियो बनाऊंगा मैं, आप समझ जाओ, ठीक है। पर इस बैच को हम 20 दिसंबर को ही खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये बैच जल्दी खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जो बच्चे जिनके नंबर मान लो बायो में 300 प्लस आ रखे हैं, जो बायो में कॉन्फिडेंट हैं, वो बच्चे जिनके जूलॉजी में 160 प्लस नंबर हैं, 170 नंबर आ रखे हैं, 150 प्लस नंबर आ रखे हैं, तो फिर अगर जो बच्चे थोड़ा फास्ट बायो पढ़ना चाहते हैं, खासकर जूलॉजी और वो 2 चैप्टर बॉटनी के, तो आप लोग जो है दीक्षा फास्ट ट्रैक बैच भी ले सकते हो, ठीक है। इसमें कोर्स जल्दी खत्म हो जाएगा, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा टाइम मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, इस बैच की कॉस्ट क्या है? सेम कॉस्ट है, इस बैच की कॉस्ट भी 250 रुपये रहेगी, सेम कॉस्ट रहेगी, ठीक है ना। इस बैच के डेज कौन से होंगे वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो सारे 2-3 दिन में वीडियो बनाऊंगा मैं और आपको इस बैच की सारी जानकारी दूंगा। इस बैच में एनसीईआरटी मैपर मिलेगा, निर्भया मिलेगा, ठीक है ना। इस बैच में वो सारी फीचर्स मिलेंगे जो पिछले बैच में थे, पर ये थोड़ा फास्ट होगा, ठीक है ना। उन बच्चों के लिए जिनको बायो आती है या जिनके नोट्स बने हुए हैं, जो तेजी से बायो पढ़ना चाहते हैं, खासकर जूलॉजी। मैं तो जूलॉजी का टीचर रहा, ठीक है। तो ये जूलॉजी का बैच है, साथ में 2 चैप्टर्स बॉटनी के भी कराऊंगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बता दूं कि 20 दिसंबर तक जूलॉजी खत्म हो जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। और फिर अगर आपको वो 2 चैप्टर बॉटनी के मेरे से पढ़ने हैं तो आप इसमें भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इसमें भी पढ़ाऊंगा मैं इसके बाद, ठीक है। एक बार जूलॉजी खत्म हो जाए फिर 2 चैप्टर आपके बॉटनी के लूंगा, ठीक है। तो ये दूसरा बैच है, ये फास्ट ट्रैक बैच है। ये 20 दिसंबर को आपकी जूलॉजी पूरी एंड कर दूंगा मैं इसमें, ठीक है। ये 24 जून से चालू होगा और इसकी जानकारी आपको आने वाले वीडियो पे मिल जाएगी इसी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो बच्चों चलिए, ये तो मेरे पास कुछ जानकारी थी। जो 11वीं के बच्चे हैं, अगर 11वीं के बच्चे मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो 11वीं का भी एक बैच मैं लेकर आ रहा हूँ बच्चों, जिसका वीडियो जो है वेडनेसडे को रिलीज होगा, ठीक है। अच्छा, वो बैच क्या महंगा होगा, कितने का होगा? भाई साहब वो बैच भी 250 रुपये का ही होगा। तो अगर प्लीज़ अगर आप 250 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप मेरे से पढ़ सकते हैं। जूलॉजी पढ़ाई जाएगी उसमें 11वीं की पूरी, ठीक है। और उसका वीडियो भी बुधवार गुरुवार तक आएगा, आप देख सकते हैं। इस हफ्ते ही वो बैच चालू हो जाएगा 11वीं का, ठीक है। तो आप बुधवार गुरुवार तक का वेट करें, तो 11वीं का बैच भी हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और कुछ तो मुझे नहीं बताना, एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो तो बच्चों बस मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप में से जो भी पढ़ने के लिए उत्सुक हैं, ठीक है, आप मोस्ट वेलकम हैं, पढ़ें मेरे से, ठीक है। बस मेरी रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर आपसे ये है कि मुझे ट्रॉल मत करना, ठीक है, प्लीज़। और मेरे लिए मेरे मन में सबके लिए अच्छे विचार हैं। पुरानी संस्था को भी मैं सही मानता हूँ, ठीक है। मैंने कोई जो है साफ साफ बता दूँ कि सब अपनी जगह सही हैं, ठीक है ना। बस कभी कभी जो है हमें कभी कभी ऐसे रिलेशनशिप भी होते हैं, दोनों व्यक्ति सही होते हैं कहीं ना कहीं पर, फिर वो जो है अलग हो जाते हैं किसी वजह से, ठीक है। तो ये सब बेटा जो है प्रकृति का नियम है, ये सब चलता रहता है, जीवन ऐसे ही आगे बढ़ता है, ठीक है। तो अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे से मोस्ट वेलकम है पढ़ने के लिए। पर यार प्लीज़ मेरे को गाली मत देना, ये अच्छा नहीं लगता, ठीक है। यही कहूँगा मैं आपसे, ठीक है ना। और मैंने बेटा हमेशा पूरी मेहनत से पढ़ाया है। जो बच्चे लास्ट ईयर भी मेरे से पढ़े हैं, कोर्स भी मैंने पूरा ख़त्म कराया है, सारी चीज़ें लास्ट तक साथ दिया है। बच्चों से आप पूछ सकते हो, इस बार भी मैं यही करूँगा, ठीक है। आप लोगों का लास्ट तक साथ दूंगा, ठीक है। और विद्यादीप चैनल के लिए, जो विद्यादीप चैनल है उसके लिए मैं अनिल सर का शुक्रगुजार हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सर को। और एक और लास्ट बात बता देता हूँ बच्चों, जाते जाते एक लास्ट बात बता देता हूँ कि अगर आप जो है सपोर्ट करते हैं इस बैच को, हालांकि ये 250 रुपये का है, मेरे को लगता है आप लोग खरीद सकते हैं, ठीक है ना।
बहुत महंगा नहीं है। मैंने बहुत रिक्वेस्टिंग करी, हाथ जोड़े, तो उसके बाद जो है ये एग्री हो गया कि ये 250 रुपये का ही बैच रहेगा। आप बैच 1 ले लें, वो भी 250 का है, या बैच 2 ले लें, ये भी 250 का है। मतलब मिनिमल मॉडल है, इससे ज़्यादा तो क्या ही मैं सस्ता कर पाऊँगा। और बच्चों, मैं एक आपको रियलिस्टिक बात बता देता हूँ कि ये 250 रुपये एकेडमिक कॉस्ट नहीं है। ये इसमें जीएसटी देना पड़ता है और सर्वर का कॉस्ट होता है, ये वो है, ठीक है। तो एकेडमिक कॉस्ट आपसे मैं नहीं ले हम लोग नहीं ले रहे हैं, ठीक है। बस ये 250 रुपये दीजिए और आप जो है हमसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करते हैं तो बेटा जल्दी ही, ठीक है ना, जल्दी ही फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी अच्छे टीचर्स ला रहा हूँ, ठीक है ना। ला रहा हूँ मतलब सर परमिशन देंगे तो हम लेकर आएंगे। पर बच्चों, ये विद्यादीप चैनल जो है, ठीक है, याद रखिए ये मेरे गाइडेंस पे ही चलेगा, ठीक है। यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री भी अगर चलेगी तो वो मेरे हिसाब से चलेगी। मेरे हिसाब से मतलब मैं आपका मेंटर रहूँगा। आपको अगर आने वाले समय में अगर फिजिक्स में प्रॉब्लम आए, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आए, तो आप मेरे से बात करना, ठीक है ना। मैं आपके प्रॉब्लम्स हल करूँगा, मैं हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये चैनल स्पेसिफिकली सर ने जो है मेरे लिए क्रिएट किया है, ठीक है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर का, ठीक है। तो आगे इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री भी आएगी, पर डिपेंड करता है आप लोगों का कितना सपोर्ट है। अगर बच्चे जुड़ते हैं आकर इसमें, तो बेटा हम बहुत ही जल्दी अच्छे टीचर लाएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के, जिनको आपने कहीं नहीं देखा होगा, फ्रेश फेसेस लाएंगे। और एक और वादा कर देता हूँ आपको, एक और बात बोल देता हूँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री का कोर्स भी 250 रुपये में ही स्टार्ट किया जाएगा। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। फिजिक्स भी 250 रुपये, केमिस्ट्री भी 250 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा आपसे वादा है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो मैं अब चलता हूँ, ठीक है। अगर आप आना चाहें तो कल पहली लेक्चर जो है 11 बजे है, यूट्यूब पर रहेगा। आप आइए और जो है ज्वाइन करिए लेक्चर को, और फिर अगर हो सके तो बैच भी खरीद लो, ठीक है। चलिए बच्चों, तो कल का लेक्चर यूट्यूब पे रहेगा, और ऐप पर आप जो है उस लेक्चर को भी देख सकते हो। ऐप आप डाउनलोड कर लो, है ना, ऐसे करके। और फिर परसों से जो क्लास होगी वो बेटा जो है ऐप पर होगी, पर वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप क्लास ले सकते हो। कल का तो फ्री रहेगा, पर परसों से जो है जो पेड स्टूडेंट्स होंगे उनको कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, मैं चलता हूँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके सपोर्ट का। नमस्कार।